आज के इस सेशन में हम लोग केमिस्ट्री 11 का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो नेक्स्ट टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी असल में किसी सब्सटेंस के पास जो निश्चित डेफिनिट अमाउंट में एनर्जी होती है उसी को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ये आती है कहां से? उस सब्सटेंस का जो कॉम्पोजिशन होता है, उस सब्सटेंस का जो नेचर होता है, उस सब्सटेंस की जो स्थिति होती है, वो गर्म है, ठंडा है, इन सबों के कारण जो डिफरेंट एनर्जी क्रिएट होती है, वही सब एनर्जी सम्मिलित रूप से इंटरनल एनर्जी का फॉर्मेशन करती है। इसी को हम लोग फ्लोशीट के रूप में देखते हैं। यहां देखें, इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी है क्या? यहां देखें, एवरी सब्सटेंस is associated with definite amount of एनर्जी। हर सब्सटेंस के पास एक निश्चित परिमाण में, निश्चित मात्रा में एनर्जी होती है, कोई भी सब्सटेंस रहे। ठीक है, ये एनर्जी कहां से आती है? एराइजिंग फ्रॉम, कहां से आती है भाई? यहां देखें, थोड़ा सा समझने के लिए, ये देखें, कॉम्पोजिशन माने सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, कैसे वो बना है। तो आपको मालूम है कि एवरी सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहां आप लिख सकते हो एटम्स, मॉलिक्यूल्स। अब सेकेंड आया नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, एंड थर्ड नेचर ऑफ सब्सटेंस, थर्ड एग्जिस्टेंस, ये किस स्टेट में है, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। थर्ड इज स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, जो डिपेंड करता है किसके ऊपर? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, इसके ऊपर। ठीक है, कॉम्पोजिशन का मतलब हुआ किस चीज से बना हुआ है, दैट मींस एटम्स, मॉलिक्यूल्स। नेचर का मतलब, मान लीजिए आपके पास एक सूखी हल्की लकड़ी है और एक बहुत मजबूत लकड़ी है, तो हल्की लकड़ी जब जलेगी तो बहुत जल्दी जल जाएगी, जबकि मजबूत लकड़ी जलेगी तो उसको जलने में काफी देर होगा। और यहां स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस मींस कोई सब्सटेंस गर्म है तो उसकी इंटरनल एनर्जी, उसकी एनर्जी अधिक होगी, कोई ठंडा है उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, अब देखिए, इसी के आधार पर हमारा डेफिनेशन क्रिएट होगा, इसी के आधार पर हम डेफिनेशन बनाएंगे। ये जितने भी टर्म्स हैं, इनके कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है, उन सभी एनर्जी को सम्मिलित रूप से हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। देखें, ऑल these contribute, all
all these contribute different magnitude of all these contribute different magnitude of various form of energy. माने इनसे अलग अलग टाइप की एनर्जी हमें मिलती है. Contribute different magnitude of various forms of एनर्जी. ये डिफरेंट टाइप्स का एनर्जी हमने क्या देखा अभी कि ये सब्सटेंस है, इसके पास डेफिनेट अमाउंट में एनर्जी है. जो कैसे बनती है, जो कॉम्पोजिशन, नेचर और स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस से क्रिएट होती है. ऑल दीज एनर्जीज कंट्रीब्यूट. ये जितने भी हैं डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में करते हैं. इसी से हमें मिलेगा इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन. यहां पर हम डिफिनीशन लिख रहे हैं. इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? Thus, the total amount of energy, different forms of energy. Total amount of different forms of energies. डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी का टोटल अमाउंट जो कि स्टोर्ड रहता है किसी सब्सटेंस में, स्टोर्ड इन ए सब्सटेंस is called internal energy. ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू और ई. किसी बुक में ई से रिप्रेजेंट किया गया है और जनरली यू से रिप्रेजेंट किया गया है. दैट इज ऑल अबाउट. ये हमारा पार्ट ए. समझने की सुविधा के लिए हमने इसको पार्ट ए में कंक्लूड किया है. ठीक है, इसमें केवल डेफिनेशन है. अब आए हम पार्ट बी में. अब चूंकि ये जितने भी फैक्टर्स हैं, इनके कारण जो एनर्जी होती है, कॉम्पोजिशन के कारण, नेचर के कारण, वेरियस स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस के कारण, इनके कारण जो डिफरेंट एनर्जी क्रिएट होती है, उनका वैल्यू, उनका डेफिनेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. तो चूंकि इंटरनल एनर्जी इन्हीं के एनर्जी पर डिपेंड करता है, इसलिए इंटरनल एनर्जी का भी हम एग्जैक्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू. इंटरनल एनर्जी का चेंज समझने की सुविधा के लिए हम लोग दो पार्ट में कर रहे हैं. ठीक है, यहां देखिए, for a process and second for chemical reaction. ठीक है, प्रोसेस के लिए क्या लिखते हैं?
प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल यू एफ। यहां हम लोग देखें कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी दो तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं यहां, फॉर ए प्रोसेस एंड फॉर ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम, वेयर यहां लिख लें where UF and UI denote the internal energies of final and initial state रेस्पेक्टिवली। ठीक उसी तरह से यहां केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन के लिए लिखेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जहां UP and UR are internal energy of product and reactant। ठीक है, ये वाला चीज हम लोग चेंज में देखेंगे। ठीक है, अब चेंज में देखें कि किस प्रोसेस के लिए कैसे चेंज होता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो उसको हम यहां देखें, इसमें देख लेते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी in different conditions इंटरनल एनर्जी का चेंज कैसे होता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट कंडीशन में देखें ये इंटरनल एनर्जी बदलता कैसे है। ठीक है, तो देखें change in internal energy, that means delta U represents the heat absorbed or evolved at constant temperature and at constant volume। Change in internal energy represents the heat absorbed or heat evolved at constant temperature and at constant volume। That is, इसको लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम QV, जहां ये हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां लिख देते हैं हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है,
नेक्स्ट आए द इंटरनल एनर्जी, the internal energy change for आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी जो चेंज होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है, इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, hence in the isothermal process, isothermal process वैसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, as the temperature remains constant। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है जिसके कारण इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होता है। देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा U will be equal to 0 in isothermal process। ठीक है, जबकि साइक्लिक प्रोसेस में भी फॉर साइक्लिक प्रोसेस में भी डेल्टा U का वैल्यू 0 होता है। क्यों? क्योंकि इन दिस प्रोसेस द सिस्टम retains the initial state finally, as in this process the system comes to initial state finally। अंततः जो सिस्टम है वो अपने अवस्था में आ जाता है, ठीक है, जिसके कारण चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर साइक्लिक स्टेट 0 होता है। ठीक है, अब देखें इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। यहां लिखिए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्यों है? क्योंकि इंटरनल एनर्जी U depends upon the state variables। The U internal energy depends upon the state variables। स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन होते हैं? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इतना ही काफी है। हेंस U is a state function। ठीक है, U स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, वो पाथ से इंडिपेंडेंट है। जिस पाथ से, जिस रास्ते से वो फाइनल स्टेट में आता है, उस पाथ से उसको कोई मतलब नहीं है। हम किसी पाथ से लाएं,
Internal energy only depends upon the final and initial and final states. ठीक है, अब लास्ट में एक यहां लिख लें साइन कॉन्वेंशन। साइन कॉन्वेंशन, साइन कॉन्वेंशन छोटा सा, जब इतना कर लिए हैं तो ये भी देख लें साइन कॉन्वेंशन। इंटरनल एनर्जी का वैल्यू कब निगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। देखिए नंबर 1 पॉइंट, इफ एनर्जी इवॉल्व, जब एनर्जी निकलती है तो किस सिस्टम से जब एनर्जी निकलेगी तो क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और एनर्जी डिक्रीज करेगी तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा वी यू विल बी नेगेटिव, दैट इज डेल्टा यू इज लेसर देन 0। और इसके रिवर्स केस में इफ the energy is absorbed तो उस केस में क्या होगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तब क्या होगा, डेल्टा यू का वैल्यू पॉजिटिव होगा, दैट इज डेल्टा यू इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब एक बार शुरू से आप इसको देख लो। यहां देखिए, यहां है इंटरनल एनर्जी, हियर वी हैव इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या हुआ, एवरी सब्सटेंस is associated with definite amount of energy। हर सब्सटेंस के पास कुछ ना कुछ अमाउंट एनर्जी का होता है। कहां से आता है, arising from, कहां से आता है, ठीक है, यहां देखिए कॉम्पोजिशन मीन्स किससे बना हुआ है, उसके नेचर से आता है या स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस से आता है। नेचर के बारे में हमने बताया कि सपोज करो लकड़ी का एग्जांपल लेते हैं, कोई लकड़ी एकदम हल्की है, कोई लकड़ी काफी मजबूत है। अगर दोनों को जलाएंगे तो हल्की वाली लकड़ी जल्दी जल जाएगी, जबकि मजबूत वाली लकड़ी देर से जलेगी। ठीक है, और स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस मीन्स मान लें कि किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर अधिक है, किसी का कम है, इस पर भी डिपेंड करेगा इंटरनल एनर्जी। तो ये भी इंटरनल एनर्जी को कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इनमें से जितनी भी बातें हैं, ऑल दीज कंट्रीब्यूट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ध्यान देंगे, डिफरेंट फॉर्म्स, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इससे बनता है, और इन सभी एनर्जी के टोटल सम को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। द टोटल अमाउंट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी stored in a substance is called internal energy, which is denoted by capital U और कहीं कहीं कैपिटल E से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम चाहेंगे कि इसको आप एक पार्ट में पढ़ें, जिससे आपको डिफिनीशन
क्लियर हो जाएगा। सपोज करें इट इज पार्ट ए, इसको पार्ट ए आप करके देखो, ठीक है। यहां तक देखिए, पार्ट ए में आपको डिफिनीशन मिला, इसको नंबर कर दें, नंबर 1 पॉइंट, इट इज नंबर 2, इट इज नंबर 3 एंड डिफिनीशन आपको मिला 4 में, ठीक है। हियर वी हैव डेफिनेशन। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट में पढ़ें, क्योंकि इससे जितनी भी एनर्जी हमें मिलती है उन सभी एनर्जी का हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि इंटरनल एनर्जी का भी एग्जैक्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू हम ये नहीं कर सकते हैं कि किसी सब्सटेंस का इंटरनल एनर्जी 5 किलो जूल है। एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसीलिए, और जो वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है वो एनर्जी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है एग्जैक्ट और एक्यूरेट वे में, ठीक है। इससे इंटरनल एनर्जी भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तब हमारे पास रास्ता क्या है? हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ वो कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज देखिए, यहां चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम 2 टाइप में पढ़ेंगे, ठीक है। एक फॉर प्रोसेस में क्या, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट सब्ट्रैक्टेड बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट, जहां यूएफ और यूआई इंटरनल एनर्जी है इनिशियल और फाइनल स्टेट के, ठीक है। डिनोट द इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट रेस्पेक्टिवली। जबकि अगर हम केमिकल रिएक्शन के केस में देखें तो वहां हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करनी होती है। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी को हम यूआर और यूपी से रिप्रेजेंट करें तो वैसी स्थिति में हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू का वैल्यू हो जाएगा यूपी माइनस यूआर, जहां यूपी और यूआर इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट है, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने चेंज को देखा, तो इस चेंज को भी आप एक पार्ट में रखें और यहां पर 4 के बदले यहां पॉइंट दे दे 5, ताकि आपको सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ने में सुविधा हो। एंड हियर वी हैव 6, इट इज 6 पॉइंट। अब देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हो रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो रहा है, वो चेंज डिफरेंट कंडीशंस में कैसे हो रहा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन डिफरेंट कंडीशंस। तो डिफरेंट कंडीशंस हमने क्या लिखा है यहां देखें, यहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर, अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रख दें और वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रख दें, वैसी स्थिति में टेम्परेचर चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगा? तो वैसी स्थिति में इंटरनल एनर्जी, चूंकि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए हैं तो कोई वर्क डन नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में जितनी एनर्जी हम लगाएंगे, जितना हम हिट लगाएंगे, वो इंटरनल एनर्जी को ही कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो वो हिट एब्जॉर्ब या हिट इवॉल्व के इक्वल होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब और हीट इवॉल्व के इक्वल होगा।
अब इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी का वैल्यू डिपेंड करता है वेरियस स्टेट वेरिएबल्स पर, और किस रास्ते से उसको लाया गया उससे इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो इसको चेंज को हम पार्ट बी में आप देखो समझने के लिए। और चेंज इन डिफरेंट कंडीशंस को आप यहां देखें। चेंज इन डिफरेंट कंडीशंस, दिस, इसको आप पार्ट सी कहें। ठीक है, एंड पार्ट डी स्टेट फंक्शन, एंड फाइनली वी हैव साइन कन्वेंशन। अगर किसी सिस्टम से एनर्जी निकलती है तो नेचुरली उस सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, और जब एनर्जी कम होगी तो उस चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू निगेटिव होगा। यहां देखिए, इफ एनर्जी इज इवॉल्व, एनर्जी बाहर निकलती है तो डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। वैसी स्थिति में डेल्टा यू का वैल्यू निगेटिव होता है, मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी लेसर देन जीरो होती है। ठीक उसके अपोजिट यहां इंटरनल एनर्जी, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, जिससे डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी, जिसको डेल्टा यू इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद आप 7 ये देखें, नेक्स्ट 8 एंड हियर वी हैव 9। इस तरह से सिस्टमेटिक वे में देखें। ठीक है, और इस पर कोई भी आप देखें कि ये आपको फ्लो शीट कैसा लगा, और अपने विचार जरूर हमें भेजें। ओके, थैंक्स टू ऑल।